मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार अब ग्रामीण विकास को सिर्फ योजनाओं के क्रियान्वयन तक सीमित नहीं रख रही, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता आधारित गांव को केंद्र में रखकर एक नया मॉडल खड़ा किया जा रहा है। यह मॉडल 3 मजबूत स्तंभों कृषि, सिंचाई, ग्रामीण आधारभूत ढांचा और रोजगार परक कौशल पर टिका है। प्रदेश में उभरता यह नया ग्रामीण विकास मॉडल अब केवल सड़क, पानी, बिजली तक सीमित नहीं है, बल्कि खेती से आय, खेती में सिंचाई का रकबा बढ़ाना, गांव में उद्योगों और युवाओं के लिए कौशल और रोजगार के जरिए गांवों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार का जोर अब उत्पादन से आगे बढ़कर किसानों की आय बढ़ाने पर है। किसानों के लिए सिंचाई सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। नदी जोड़ो अभियान और बड़ी मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से खेतों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई और फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे मध्य प्रदेश में खेती की तस्वीर तेजी से बदल रही है। खेतों तक पानी की पहुंच बढ़ने से न केवल फसल के उत्पादन में सुधार हुआ है, बल्कि किसानों की आय और खेती की स्थिरता भी मजबूत हुई है। हमारी सरकार लगातार किसान हितैषी निर्णय लेती जा रही है। पहले हमने केन बेतवा और तमाम नदी जोड़ो अभियान पे काम किया, जिससे किसानों की खेती और खेती का रकबा मध्य प्रदेश में डबल हो। धीरे धीरे करके संकल्प पत्र के आधार पर जो हमारी इन व्यवस्था के आधार पर हम जनता को सुविधा देते जा रहे हैं। मैं किसान भाइयों से भी उसी प्रकार की व्यवस्था के आधार पर ये सौगात दे रहा हूँ। मेरी अपनी सभी किसान भाइयों को बधाई। मध्य प्रदेश में गांव-गांव तक कनेक्टिविटी और सुविधाओं के विस्तार को ग्रामीण विकास के नए मॉडल में बुनियादी ढांचे को रीढ़ माना जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और राज्य योजनाओं के जरिए हर बसाहट को सड़क से जोड़ने का लक्ष्य पूरा हो रहा है। गांवों में बिजली, पेयजल और डिजिटल कनेक्टिविटी एक साथ आगे बढ़ रही है। पंचायत स्तर पर ई-गवर्नेंस और ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार तेजी से हुआ है। सरकार की रणनीति साफ है कि गांव से पलायन रोको और गांव में ही रोजगार दो। इसके लिए कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि आधारित रोजगार परक उद्योगों पर केंद्रित नीतियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, हैंडलूम, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों को बाजार से जोड़ने की योजना पर काम किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण उद्यमियों को वित्तीय सहायता, कौशल विकास और युवा केंद्रित नीति ग्रामीण युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट अब इस मॉडल का अहम हिस्सा बन चुका है। हमने युवाओं को काम दिलाने के लिए, गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए सभी क्षेत्रों में निवेश को बुला करके लगातार काम कर रहे हैं। इसलिए छोटे छोटे काम, महिला सशक्तिकरण के काम, लघु कुटीर उद्योग, आप बताओ, रेशम की साड़ी बनाने से लेकर के धागा और बड़ी से बड़ी चीजें हमारे लघु कुटीर उद्योग के माध्यम से। किसानों को बिजली में आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई की लागत कम करना और किसानों को अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता बनाना है। सरकार ने राज्य के किसानों को बिजली में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अगले 3 वर्षों में 32 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए सरकार सोलर पंप की लागत का लगभग 90% तक अनुदान देती है, जिससे किसान को केवल 10% की राशि का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना के जरिए घरों और कृषि कार्यों के लिए मुफ्त बिजली और मुनाफे का प्रावधान किया गया है। सरकार का यह कदम किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने का माध्यम बनता जा रहा है। ग्रामीण विकास को ध्यान में रखते हुए स्थानीय जरूरतों के मुताबिक प्रशिक्षण, रोजगार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा, महिला स्व सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर विशेष जोर, प्रशासनिक स्तर पर डिलीवरी मॉडल में बदलाव के जरिए सरकार का फोकस अब वेलफेयर से वेल्थ क्रिएशन की ओर शिफ्ट हो रहा है। ग्रामीण विकास को योजनाओं की फाइलों से निकालकर जमीन पर असर तक पहुँचाने के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय, जिला और पंचायत स्तर पर निगरानी तंत्र और समयबद्ध लक्ष्य तय किए जा रहे हैं। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास का नया मॉडल जनभागीदारी और तकनीक के मेल से ग्रामीण इलाकों को आर्थिक समृद्धि का नया केंद्र बना रहा है। तो 2024-25 में ही किसानों को 35 लाख से अधिक किसानों को 18,500 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें किसानों के लिए। लेकिन आने वाले समय में किसानों को हम अपने बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 30 लाख रेगुलर किसान, 2 लाख टेम्परेरी कनेक्शन वाले, ऐसे 32 लाख किसानों को सोलर पंप देके हमेशा के लिए बिजली वो अपनी बनाए, अपनी जलाए, वो अपने दिशा में काम करे। मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास का नया मॉडल विकसित पंचायत आत्मनिर्भर गांव की अवधारणा पर आधारित है, जो स्थानिक योजना, GIS मैपिंग और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर केंद्रित है। यह मॉडल लखपति दीदी अभियान, ग्रामीण इंक्यूबेशन सेंटर और मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना के माध्यम से बुनियादी ढांचे और रोजगार में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। यह मॉडल न केवल बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान देता है, बल्कि स्मार्ट विलेज और आत्मनिर्भर गाँव की अवधारणा को धरातल पर उतारने का प्रयास है।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।